मुझे माफ कर दे रवि, मैं बात करूंगी उस आरुषि से, उसे समझाऊंगी। देखती हूँ आप क्या करती हूँ। अब तो हमेशा सबकी जिंदगी संवारती हो ना थारा दी, तो फिर ये क्या है? एक तो शिवांग भैया ने आपको जेल से छुड़ाया और आप ऐसे बिहेव कर रही हो। अभी ठीक है, अब नहीं तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। इट्स ओके भाभी। हम मेरी जान निकल रही है शिवा को टाइम ट्रैवल करवाने में, और आप मेरी हेल्प करने की जगह मेरे लिए और ड्रामा बढ़ा रहे हो। ऐसी बात नहीं है रवि, मेरे दो बच्चों की जिंदगी मेरे आंखों के सामने बिखर रही है, तो बता मैं क्या करूं? बस उसी में उलझी हुई हूँ कि कब क्या कैसे समेटूं, कुछ समझ नहीं और आ शिवा तो आपको रत्ती भर भी नहीं पड़ी। ऐसी बात नहीं है रवि, पढ़ी है। अगर पड़ी होती ना तो दिन रात वो आरुषि का नाम नहीं जप रहा होता। बताओ मुझे, बात की आपने आरुषि से जाके? कुछ समझाया उसे? गई उसके पास? नहीं ना? या फिर शिवा की याददाश्त वापस दिलाने की कोशिश की? कुछ हुआ आपसे? मैं गई थी उसके पास, हाथ पैर जोड़े, उसको ये बोला कि छोड़ दे मेरे पति को, लेकिन नहीं, उसने पता है क्या बोला? पहले अपने पति की याददाश्त वापस लाओ, फिर मैं उसे छोड़। बिल्कुल अकेला कर दिया। अभी बस कर, तू अकेली नहीं है, ठीक है? सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। धरा ने खाई बाबा सोमनाथ की कसम, नहीं छोड़ेगी शिवांग को। बस कर, तू अकेली नहीं है, ठीक है? तेरा भाई तेरे साथ है रवि, और हाँ, नारा भाभी भी तेरे साथ ही है। मुझे माफ कर दे रवि, मैं बात करूंगी उस आरुषि से, उसे समझाऊंगी। देखती हूँ मैं क्या बात करती हूँ। अभी प्लीज कुछ करना, ऐसे हाथ पे हाथ धरे मत कर। तू ना अपने काम से काम रखा कर। अरे मेरी बहन है, मैं ऐसे कम से कम तो भाड़ में जा। बस आएंगे भी हम, बचाएंगे भी। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में माहौल बहुत ही गर्म है। जी हाँ, धरा ने खा लिया है बाबा सोमनाथ की कसम कि वो बर्बाद करके रहेगी शिवांग को। अब ऐसा क्या कर दिया है शिवांग ने, आइए आज आपको हम बताते हैं। धरा को जेल भेजने वाला शिवांग ही था और वहां से उसे बाहर निकलने वाला भी शिवांग ही था। इस समय रावी को शिवांग लग रहा है सही। रावी ने धरा से कह दिया शिवांग ही है जिसने आपको जेल से छुड़वाया है। रावी धरा से कह देती है कि शिवांग दिन रात आरुषि आरुषि करता है। वैसे आपको बता दें, रावी इस बात से काफी हर्ट हुई है कि धरा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उसकी पूरी नजर सिर्फ शिवांग पर है। वहीं धरा कसम खाती है शिवांग को बर्बाद करने का और उसे सबक सिखाने का। जी बेसिकली मैं यूँ कह सकते हैं कि फ़ायदा उठा रहा हूँ रावी का, और कहीं ना कहीं शिवांग के मन में ऐसा नहीं कि रावी के लिए कुछ गलत सोचता है, आफ्टर ऑल उसकी बहन है। लेकिन ये किरदार ही ऐसा है कि जितना दूसरे इंसान का फ़ायदा उठा सके, उनसे कुछ अपना काम निकलवा सके, तो उस तरीके से रावी की नज़रों में बहुत अच्छा बन चुका है। उसके लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं कर देगा ये। शिवा से लड़ लिया, उसके लिए उसकी इतनी केयर करता है, उसके लिए गिफ्ट्स लेके आता है, तो हर तरीके से रावी को तो यही लग रहा है कि बस यही मेरा भाई है और ये मेरे बारे में मतलब ना बहुत बार अच्छा ही सोचेगा मेरे बारे में, और ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं रावी जो है वो मेरी सपोर्टर बन के आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं धरा शिवांग को हमेशा उसको रिवील करने की कोशिश करती है कि इसकी सच्चाई सामने है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे शिवांग का जो असली बना है वो सामने नहीं आता है। तो इसी में अब रावी जाने अनजाने में शिवांग का साथ दे रही है। इनफैक्ट मैं तो जब से आया हूँ ना, किसी और का तो क्या कहूँ, लेकिन मैंने धरा की जिंदगी मतलब ना बहुत ही ऐसे मतलब शो वाइज उसकी जिंदगी मैंने हराम कर दी है। मेरे हर पैतरे शायद उसके लिए होते हैं। हालांकि शिवांग का खुद का भी स्वार्थ है, उसके खुद के भी ग्रजेस है, लेकिन कहीं ना कहीं रावी कहीं ना कहीं धरा से उसकी अनबन बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ही इज टोटली नेगेटिव टू हर, बट समटाइम ही इज फ्लर्टेशियस।
समटाइम ही इज ग्रे, समटाइम ही इज नेगेटिव, समटाइम इवन ही इज फनी विद हर। तो हर तरीके से उसको परेशान करना कह दो या उसकी जिंदगी में भंग डालना कह दो, ये सारी हरकतें शिवांग करता रहता है जी। बेसिकली इट्स अ बिट लॉन्ग स्टोरी। द थिंग इज कि ये लोग क्रिश, प्रेरणा और धरा हॉस्पिटल पहुंचते हैं काफी अलग कपड़ों में, कुछ विजिलेंस स्क्वाड बन के। वहां पे ऐसे कुछ लोग ये रेड डालने आए हैं, और उस बीच उनका मकसद ये होता है कि जो श्वेता का और प्रेरणा का सैंपल गया था ब्लड का प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, वो सैंपल असली, मतलब श्वेता का जो सैंपल था वही सैंपल था या कुछ चेंज किया गया सैंपल में। तो बस वो चीज क्रॉस चेक करने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। थैंक यू। वो क्रॉस चेक करने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं, और वहां पे जैसे ही वो कुछ एक क्रॉस चेक करे, उनको मालूम चले कि श्वेता वाकई में प्रेग्नेंट है या नहीं है, उस बीच शिवांग कहीं ना कहीं चीकू के मुंह से सुन लेता है कि लोग वहां पहुंचे हैं। इसकी शक की सुइयां दौड़ती है, ये सीधा कट्टू वहां पहुंचता है और ये खुद पुलिस को फोन कर देता है कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। कट्टू पुलिस आती है, इनको अरेस्ट करती है, इन्हें लॉकअप में बंद करती है, और फिर मैं खुद ही वहां पहुंच जाता हूँ और फिर मैं वहीं से इनकी जमानत करवाता हूँ, छुड़ाता हूँ, यानी कि फंसाएंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। वो वाली बात हो रही है, और इसी इनकी हरकत से मैं तो अच्छा बन गया कि मैं इनको छुड़ा के लाया, है ना। तो लेकिन सुमन जो है, मेरी जो बुआ बनी है, वो बहुत गुस्से में है कि तूने इनको छुड़ाया क्यों। इवन श्वेता भी गुस्से में है कि तू इनको जेल में सड़ने देता, और धरा को ये सब देख के बहुत वो टिपिकली फ्रस्ट्रेट हो गई है, मतलब बहुत वो मतलब ना शिवांग पे ब्लास्ट करना चाहती है कि ये तू क्या कर रहा है, मतलब तो ऐसा क्यों है बे। तो वो उसकी बुरी मतलब वो सब चीजें उसकी बाहर निकल रही है इस सीन में। लेकिन मैं एज यूजुअल काफी कामली डील कर रहा हूँ, मैं उस मोमेंट को भी एंजॉय कर रहा हूँ कि ठीक है बेटा, तो गुस्से हो रही हो तो हो, मगर वो उसके फ्लेवर में ही है धरा के कि बुराई के सामने वो खड़ी रहती है डट के, और यही सारी चीजें आपको सीन में देखने को मिल रही है जी। ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक देखने का ये मजा आएगा कि वाकई में मतलब शिवांग की जो रियलिटी है या वो श्वेता के साथ मिला हुआ है, तो स्टिल आगे भी मिला हुआ रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी रियलिटी सामने आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कितनी सामने आएगी, क्या आगे भी ये बंदा ऐसा रहेगा और नेगेटिव बनेगा या थोड़ा अच्छा बनेगा, या जो कहते हैं कि बुराई जो थोड़ी बहुत है, ग्रेपना है, उस पर अच्छाई की जीत होगी, या ये अपना ऐसे ही बचते बचाते आगे बढ़ता रहेगा। तो ये सारे के सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसी का मजा है। सस्पेंस बना रहे, काफी इंटेंस ड्रामा भी होगा आने वाले एपिसोड में, मुझे ऐसा लगता है, खास करके मेरे और श्वेता के उसको देखकर। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। प्रिया, जब मैं आया था मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मगर जिस तरीके से मुझे ऑडियंस का प्यार मिला, लोगों ने इस किरदार को, भले ही नेगेटिव कहीं कहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने हर फ्लेवर डालने की कोशिश की है। फन भी है, फ्लर्टेशियस भी है, तो यस, ओवरऑल इट्स एन एंटरटेनिंग कैरेक्टर। तो शुक्रिया मेरे इस किरदार को इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच।